अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं उमर अशरफ आसमी। प्रॉपर्टी बेचें और टैक्स ज़ीरो FBR का नया कानून समझें। क्या वाकई पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो करोड़ों की प्रॉपर्टी बेचते हैं और इनमें से ₹1 भी एडवांस टैक्स नहीं लिया जाता? ये बात सुनने में हैरान कुन ज़रूर लगती है, मगर हालिया पेशरफ्त के बाद ये हकीकत कुछ मखसूस अफराद के लिए मुमकिन हो चुकी है। सवाल ये है कि क्या आप भी इनमें शामिल हैं? पाकिस्तान में जब भी कोई फर्द प्रॉपर्टी फरोख्त करता है तो इस पर सेक्शन 236C के तहत एडवांस टैक्स लागू होता है। ये टैक्स प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू पर लिया जाता है, चाहे फरोख्त कुनिंदा को फ़ायदा हो या नुकसान हो। फाइलर्स के लिए ये शरह निस्बतन कम है, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए ये ज़्यादा होती है और लेट फाइलर्स इसके दरमियान आते हैं। यूँ ये एक लाजमी कटौती बन जाती है जो हर फरोख्त पर लागू होती है। ताहम इस निज़ाम में एक बुनियादी मसला मौजूद था जिसे आम तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता था, ख़ास तौर पर बिल्डर्स और डेवलपर्स जो पहले ही एक अलग टैक्स निज़ाम के तहत अदायगियाँ कर रहे होते हैं, इससे मुतासिर होते थे। ये निज़ाम सेक्शन 7F रिजीम के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत टैक्स किसी फ़र्द के असल मुनाफे के बजाय एक मखसूस फार्मूले के ज़रिए तय किया जाता है। इसका मतलब ये है कि चाहे किसी प्रोजेक्ट से मुनाफा हासिल हो या नुकसान, टैक्स बहरहाल अदा करना पड़ता है। असल पेचीदगी इस वक्त पैदा होती है जब यही डेवलपर्स बिल्डर्स अपनी प्रॉपर्टी फरोख्त करते थे। उस सूरत में इन्हें पहले से अदा किए गए टैक्स के बावजूद दोबारा सेक्शन 236C के तहत एडवांस टैक्स देना पड़ता था। यूं एक ही आमदनी पर 2 मरतबा टैक्स आयद हो जाता था, जिसे सादा अल्फाज में डबल टैक्सेशन कहा जाता है और असूली तौर पर गैर मुनसिफाना अमल समझा जाता है। इसी मसले को मद्देनजर रखते हुए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हाल ही में एक नया सर्कुलर जारी किया, जिसमें इस मामले की वजाहत की गई है कि इसके मुताबिक अगर कोई बिल्डर या डेवलपर पहले ही सेक्शन 7F के तहत टैक्स अदा कर चुका हो और इसकी कोई दूसरी काबिल टैक्स आमदनी ना हो तो इस पर सेक्शन 236C लागू नहीं होगा। दूसरे अल्फाज में ऐसी सूरत में प्रॉपर्टी की फरोख्त पर एडवांस टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये एक अहम पेशरफ्त है, मगर इसके साथ साथ कुछ शराइत भी वाबस्ता हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये रिलीफ खुद कार ऑटोमेटिक नहीं है। इससे फ़ायदा उठाने के लिए मुतलका फ़र्द को कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास दरख्वास्त देना होगी और एक एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। यही सर्टिफिकेट इस बात की ज़मानत फराहम करता है कि फ़रोख्त के वक्त टैक्स कटिंग नहीं की जाएगी। यहाँ ये बात वाज़ेह करना भी होगी ज़रूरी है, ये सहूलत हर शख्स के लिए दस्तयाब नहीं है। अगर कोई फ़र्द तनहादार है, आम सरमायाकार है या महज प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करता है तो इस पर बदस्तूर सेक्शन 236C लागू रहेगा। ये रिलीफ सिर्फ उन अफराद तक महदूद है जो बतौर बिल्डर, डेवलपर सेक्शन 7F रजीम में रजिस्टर्ड हैं और इसके तहत अपनी टैक्स जिम्मेदारियां पूरी कर चुके हैं। अमली तौर पर देखा जाए तो इस कानून से फ़ायदा उठाने के लिए चंद अहम मराहिल हैं। सबसे पहले अपनी अहलियत एलिजिबिलिटी का जायज़ा लेना ज़रूरी है। इसके बाद ये यकीनी बनाना होगा कि मुतलका टैक्स सेक्शन 7F के तहत अदा किया जा चुका है। फिर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के सामने दरख्वास्त देकर इस्तिस्ना का सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। इस अमल की तकमील के बाद ही फरोख्त के वक्त टैक्स से बचा जा सकता है। बदकिस्मती से बहुत से लोग इस मामले में गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। कुछ अफराद ये समझ लेते हैं कि अब ये रिलीफ सब के लिए है, जबकि कुछ दरख्वास्त देने की जहमत ही नहीं करते। इसी तरह मुनासिब दस्तावेज़ात की अदम दस्तयाबी भी एक बड़ी रुकावट बन जाती है। नतीजतन वही लोग जो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते थे, लाइल्मी या गफलत की वजह से लाखों रुपए की टैक्स की अदायगी पर मजबूर हो जाते हैं। मुख्तसरन, अगर आप बिल्डर या डेवलपर हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरी मौका हो सकता है। ज़रूरी है कि आप फौरी तौर पर अपना स्टेटस चेक करें,
اپنی ٹیکس ادائیگیوں کی تصدیق کریں اور اگر اس ریلیف کے اہل ہیں تو بغیر کسی تاخیر کے استثناء کے لیے درخواست دیں۔ بصورت دیگر یہ موقع ضائع ہو سکتا ہے اور آپ غیر ضروری مالی بوجھ کا شکار ہو سکتے ہیں۔